हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को मेरा ढेर सारा नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का क्वांटा पर। मेरा नाम है तरुण तिवारी और आप सभी लोगों के सामने लेके हाजिर हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कहाँ का? जनरल नॉलेज सेक्शन का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, जो क्वेश्चन आते ही आते हैं छोटे से लेके बड़े एग्जाम तक। अक्सर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चलिए बताइए इस शहर को किस नाम से जानते हैं, आपके शहर को किस नाम से जानते हैं। मतलब आपका भी शहर अगर फेमस होगा तो किसी न किसी चीज़ के लिए ज़रूर फेमस होगा और उसका इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस जरूर होगी। कोई न कोई ऐसी चीज़ बनती होगी जो वहाँ का यूनिक होगा और उसको एक निकनेम मिल जाता है। जैसे आपका भी घर का नाम कोई होता है जिससे दुनिया जानती है कि अच्छा इनका किस किस नाम से जानते हैं। जैसे आप पर्सनालिटीज़ का जानते होंगे, अलग अलग राष्ट्रपिता किसको कहते हैं, राष्ट्रनायक किसको कहते हैं। उसी तरीके सिटीज़ का भी नाम होता है कि अगर किसी स्पेसिफिक सिटी का कोई पर्टिकुलर प्रोडक्शन हो या वहाँ का कोई जियोग्राफिकल लोकेशन का कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस हो तो उसको भी निकनेम मिल जाता है। तो उसी तरीके से हमारे जो देश में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग शहर हैं तो उनके भी निकनेम रखे गए। तो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है इस सिटी को किस नाम से जाना जाता है। जयपुर को कौन सी सिटी का या पिंक सिटी किस नाम से जानी जाती है, ठीक है। ट्विन सिटी, जुड़वा शहर किसको कहते हैं, ठीक है। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो उन्हीं को जानना हमें ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में आ जाए तो भाई परीक्षा है, तो किसी की कब इच्छा बन जाए एग्जामिनर की आपसे पूछ ले तो उससे हमें इधर उधर नहीं होना है। अपने नॉलेज को ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से अपने दिमाग में रखना है। जब मन कहे पूछ लो, हमारा पूरा तैयार रहेगा। तो वही हमारा टॉपिक है, निकनेम्स ऑफ द इंडियन सिटीज़। उसी की हम चर्चा करने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके अपकमिंग एग्जाम में, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चर्चा करते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आपके सामने अलग अलग सिटीज़ आएंगी और उनके निकनेम्स होंगे, साथ में वो किस स्टेट में हैं उनकी भी बात होगी। क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं पूछ लेगा ये सिटी किस शहर में, तो पता चला आपने सारी चीज़ें पढ़ लिया है, वही चीज़ नहीं पता है, तो भी चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले बच्चों हम शुरुआत करते हैं जयपुर। आप भी खूब घूमने फिरने गए होंगे, जयपुर घूमने भी जाते होंगे, वीकेंड हो गया या आपके वेकेशन वगैरह हो गया तो जयपुर आप जानते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछ ले पिंक सिटी इज नोन एज, यानी गुलाबी शहर के नाम से किस शहर को जानते हैं, तो आप क्या बताओगे? जयपुर इज नोन एज पिंक सिटी। जयपुर को क्या कहा जाता है? पिंक सिटी कहा जाता है। और ये कहां पे स्थित है, किस स्टेट में स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान की कैपिटल भी है, ध्यान में रखना। कैपिटल का आपका स्टेट वगैरह ऐसा पूछते हैं। तो हर तरीके से आपको एक क्वेश्चन के साथ कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, रिलेट करके हर चीज को पढ़ना चाहिए। तो पिंक सिटी इज नोन एज जयपुर। सूरत के बारे में आपने जरूर सुना होगा। सूरत की साड़ियां बड़ी मशहूर होती हैं और भी सिल्क की साड़ियां बड़ी मशहूर होती हैं। तो सिल्क की साड़ियां वगैरह यहाँ पे काफी मात्रा में प्रोडक्शन होता है, विश्व प्रसिद्ध होती हैं, विश्व फेमस होती हैं। वर्ल्ड लेवल पे इनकी मांग है, डिमांड है और एक्सक्लूसिव क्वालिटीज की मिलती हैं। तो सूरत इज नोन एज सिल्क सिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन पूछ लिया सिल्क सिटी ऑफ इंडिया इज नोन एज, तो आप क्या बताओगे? सूरत। इसको और एक नाम से जानते हैं और वो है डायमंड सिटी, ठीक है ना। डायमंड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यानी यहाँ पे हीरो का भी अच्छे तरीके से ज्वेलरी हो गया या हीरो की कलाकारी हो गई, हीरो के मतलब आर्ट वगैरह सारी चीज मतलब काफी मात्रा में पाया भी जाता है वहां पे, इसलिए सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज जोधपुर। जोधपुर को किस चीज के लिए जाना जाता है? मेनली इसको किस नाम से जाना जाता है? ब्लू सिटी, ठीक है ना। और एक नाम से और इसको कहते हैं सन सिटी, ठीक है ना। दो नामों से जाना जाता है जोधपुर, जो कि आपका कहां पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और इट इज नोन एज, कहां पे? इट इज लोकेटेड इन जोधपुर। ध्यान में रखिएगा। अकोला। अकोला बच्चों आपसे यही पूछ ले, अकोला पहले बता दो कहां पे। मान लो वो न पूछे कॉटन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से, अकोला इज अ सिटी लोकेटेड इन महाराष्ट्र, ठीक है ना। इसको किस नाम से जानते हैं? कॉटन सिटी ऑफ इंडिया। इससे मतलब इससे पता चल रहा है कि कॉटन वगैरह का जो सूती वस्त्र होते हैं, कॉटन टेक्सटाइल वगैरह, इसके लिए काफी बड़ा रोल प्ले करता होगा। अकोला एक एक्सक्लूसिव शहर है जहां पे भारी मात्रा में मिलता होगा। इसलिए देखो महाराष्ट्र पूरी तरीके से आपके कॉटन प्रोडक्शन के लिए फेमस है। हम लोगों ने ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ा है कि जो महाराष्ट्र का रीजन है, विदर्भ का रीजन है, ये क्या है? कॉटन के लिए, प्रोडक्शन के लिए काफी फेमस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आपका कॉटन के लिए कौन सी सॉइल ज्यादा क्या है? सुटेबल है, पूछ लिए जाते हैं। ब्लैक सॉइल या रेगर सॉइल या आपका क्या कहते हैं
एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, कई तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो ध्यान में रखना, या बोथ ए एंड बी भी करके पूछ सकते हैं आपसे। तो याद रखना ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल, और ब्लैक सॉइल आपका किसके लिए ज्यादा सुटेबल होता है, कॉटन के प्रोडक्शन के लिए। तो ये सभी आपकी जीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, कॉटन सिटी ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, अकोला को कहते हैं, भूलने की कोशिश मत करना। भागलपुर जो कि कहां पे स्थित है, बिहार में है, और इट इज ऑल्सो नोन एज सिल्क सिटी, ठीक है ना, वहां पर भी भागलपुर की साड़ियां वगैरह आप सुने होंगे। उदयपुर, उदयपुर राजस्थान में बच्चों ध्यान में रखिएगा, सिटी ऑफ लेक्स यानी झरने, सिटी ऑफ लेक्स, और व्हाइट सिटी के भी नाम से, दो नाम से जाना जाता है आपके उदयपुर को। फिर आपका आ गया अलप्पुजा, अलप्पुजा केरला में स्थित है बच्चों, ध्यान में रखिएगा, इसको वेनिस ऑफ ईस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, वेनिस ऑफ ईस्ट कहा जाता है। डिब्रूगढ़ जो कि आसाम में है, काफी बड़ा शहर है आसाम का डिब्रूगढ़, यहां पे आप देखते होंगे, एक आप गाड़ी सुने होंगे, देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली गाड़ी रेल का क्या नाम है, तो उसका क्या नाम है, विवेक एक्सप्रेस, जो कि कहां से जाती है, कश्मीर से लेके डिब्रूगढ़, सबसे ज्यादा दूरी तय करती है, लगभग 4200 किलोमीटर। तो ये बच्चों डिब्रूगढ़ आसाम में स्थित है, और इसको एक नाम से और जानते हैं, एक नाम से नहीं, टी सिटी, तो मैंने आपको अलग से जीके एक बता दिया, टी सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है डिब्रूगढ़ को, ठीक है ना। यहाँ पे अच्छी क्वालिटी की टी भी मिलती है, काफी भारी मात्रा में मिलती है। तो आसाम वगैरह तो चाय के लिए फेमस है ही, लेकिन डिब्रूगढ़ उसमें से सबसे ज्यादा रोल प्ले करता होगा, इसलिए इस शहर को ही कहते हैं सिटी ऑफ टी या टी सिटी ऑफ इंडिया। अहमदाबाद आप जानते ही हैं, वर्ल्ड फेमस है, जो कि गुजरात में है, और कई नामों से देख रहे हो इसको जाना जा रहा है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है, बोस्टन ऑफ इंडिया कहा जाता है। एक सिटी के और नाम से जानते हैं इसको, इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, यानी यूनेस्को में जगह मिली है अहमदाबाद को कि वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है, यानी एक विश्व धरोहर है एक तरीके से ये शहर। काफी चीजें यहाँ पे पाई जाती हैं, हिस्टोरिकल मोमेंट्स हो गया, और भी कई सारे ऐसे इंडिकेशंस यहाँ पे हैं जो आपके इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट रखते हैं वर्ल्ड लेवल पे, इन द कल्चरल, द हेरिटेज, हर एक मामले में। तो दैट्स वाई अहमदाबाद का रोल जानते हैं, गांधी जी का आश्रम वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, तो इसलिए इसको अहमदाबाद को काफी बड़ा वो माना दर्जा दिया गया है, और इन 3 नामों से जाना जाता है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट। ये मैनचेस्टर ऑफ इंडिया का भी पूछ सकते हैं, फर्स्ट इंडिया फर्स्ट आपका हेरिटेज सिटी के नाम से भी जाना गया, इसलिए इसका बन सकता। अब आ गया लखनऊ, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, और लखनऊ को किस नाम से जाना जाता है, नवाबों का शहर इसे कहा जाता है, सिटी ऑफ नवाब, ठीक है। यहाँ पे नवाब हुआ करते थे पहले, आपको पता, अवध के नवाब जो 1857 में, आप हजरत बेगम महल के बारे में सुने होंगे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, स्वतंत्रता जो हुई 1857 की क्रांति हुई, तो ये सब लोग काफी बड़ा रोल प्ले किए, और नवाब रहा भाई, सदियों से चलता आया इनका नवाब का पूरा हेरिटेंस। तो लखनऊ को किस नाम से जानते हैं, नवाबों के शहर के रूप में जाना जाता है। मुजफ्फरपुर के नाम, मुजफ्फरपुर के बारे में आप सुना ही होगा, जो कि बिहार में है, द लैंड ऑफ लीची, यानी लीची काफी भारी मात्रा में और डिफरेंट टाइप्स की लीचीज मिलती हैं। यहाँ की कई सारी वैरायटीज है जो लीचीज की विश्व प्रसिद्ध हैं। जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी आपका टैग उनको मिला है इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है ना। तो ये आपका द लैंड ऑफ लीची, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज स्वीट सिटी, ठीक है ना। स्वीट सिटी के भी नाम से जानते हैं आपके किसको, मुजफ्फरपुर को, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बच्चों कानपुर। कानपुर को किस नाम से जाना जाता है, द लेदर सिटी, ठीक है ना। कानपुर को किस नाम से जानते हैं हम लोग, लेदर सिटी के नाम से जानते हैं। और ये कहां पे है, तो सब लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में है कानपुर। तो आप समझ सकते हैं लेदर सिटी क्यों, क्योंकि चमड़े का व्यापार, चमड़े के सारे प्रोडक्ट्स, लेदर के सारे प्रोडक्ट्स, बेल्ट से लेके बैग तक, मतलब हर चीज आपका यहाँ पे काफी इंडस्ट्रियल एरिया है लेदर का, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लेदर सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। गुटखा भी बहुत ज्यादा लोग, कानपुर के गुटखा खाने के लिए भी काफी फेमस है तो देखते नहीं उसमें को मीम्स वगैरह बनते थे, कब, जब आप कोरोना पीरियड में, कानपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, तो ये सब पड़ोसी हैं भाई, पड़ोसी शहर है, तो गुटखा वगैरह भी काफ़ी लोग खाते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए कितना लिखा रहता है उस पर देखते हो कितना हानिकारक है सारी चीज़ें, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, तो खाएंगे, उनका लगता है कि जन्म सिद्ध अधिकार है। तो कोरोना वगैरह में भी तो भाई कैसे खाओगे गुटखा खाए रहोगे, थूकना पड़ेगा, तो कोई मास्क नहीं लगाता था तो उसको पुलिस पकड़ लेती थी, तो उनसे पूछती थी मास्क क्यों नहीं लगाया, गुटखा खाए हैं,
कैसे ठुकेंगे अगर मास्क लगा लेंगे। तो इस तरीके से चीजें हुआ करती थी। तो खैर ये तो पूछा नहीं जाएगा गुटखा सिटी ऑफ इंडिया, लेकिन ये जरूर आपसे पूछा जा सकता है द लेदर सिटी। ठीक है, मुंबई, मुंबई को किस नाम से जानेंगे बच्चों हम लोग? कई सारा नाम मुंबई के साथ भी जुड़ा है। और सिटी ऑफ 7 आइलैंड किस नाम से जानते हैं? सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स के नाम से जाना जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है आपके मुंबई को। जब यहाँ पे व्यापार वगैरह होता था तो गेटवे ऑफ इंडिया आज भी देखो बना हुआ है, जाते हैं आप लोग घूमने फोटो खिंचाने तो गेटवे ऑफ इंडिया बड़ा सा है, तो वहीं से एंट्री वगैरह हुआ करती थी। तो जब इंडिया में कोई प्रवेश करता था तो वहां से होकर गुजरना पड़ता था, तो गेटवे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। विच सिटी इज नोन एज फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया? तो किस शहर को जाना जाता है? आपके मुंबई को। पॉलिटिकल कैपिटल किस शहर को जाना जाता है? आपके दिल्ली को। ठीक है ना, दिल्ली में तो आप देखते हैं ये क्या है, पूरा राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति भवन है, पार्लियामेंट है, तो पूरी पॉलिटिक्स, देश की राजनीति कहां से होकर गुजरती है? आपके दिल्ली से ही, तो उसको पॉलिटिकल कैपिटल। सारे फाइनेंशियल एक्टिविटीज, चाहे वो आपका एनएससी, बीएससी, ये सब जो बड़े बड़े आपके देखते होंगे, पूरा क्या कहते हैं, शेयर मार्केट हो गया, सारे बड़े बड़े व्यापारी, माफिया, व्यापार के माफिया लोग खतरनाक, पूरा जो डीलिंग करते हैं आपका फाइनेंशियल लेवल की, तो सब मुंबई ही मेन हब माना जाता है। दैट्स वाई फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई को कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों, इसलिए मैं करा दे रहा हूं, ध्यान में रखिएगा। एक दो बार आप सारी चीजों को पढ़ेंगे ना तो आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है ना। पुणे, पुणे जो कि कहां पे है? महाराष्ट्र में। इट इज नोन एज डेक्कन क्वीन। डेक्कन का पठार आपने पढ़ा होगा ना, ये पूरा डेक्कन का पठार हुआ करता था। ये पुणे यहाँ पे, तो मतलब एक तरीके से वन ऑफ द मोस्ट, क्या था ये, एक्सक्लूसिव प्लेस था, घूमने का शहर, सारी चीजें बड़ा अच्छा है, तो इसको एक क्वीन का दर्जा दिया गया इस प्लेस को। तो ये पूरे डेक्कन का सबसे अच्छा प्यारा जगह में से एक है, तो डेक्कन क्वीन इसको बोला गया। ठीक है, फिर नागपुर चलते हैं बच्चों। नागपुर जो कि महाराष्ट्र में है, इसको बोला जाता है ऑरेंज सिटी। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ऑरेंज सिटी के नाम से किस शहर को जानते हैं? तो किसको जानते हैं, ध्यान में रखिएगा, नागपुर को जानते हैं। ठीक है ना, नागपुर इज नोन एज ऑरेंज सिटी। नासिक जो कि महाराष्ट्र में है, आपका पिंक सिटी हो गया, ऑरेंज सिटी हो गया, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं, तो इसको ध्यान में थोड़ा रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नासिक को वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, भी ध्यान में रखिएगा। वैसे इतना कभी पूछा नहीं गया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिए। बेंगलुरु का ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं, कर्नाटका में है। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया कई बार पूछा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, यानी सिलिकॉन वैली साइंस सिटी क्यों कहा जाता है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से। चिप वगैरह जो आप देखते होंगे हर जगह यूज होता है, चाहे फोन हो, चाहे लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, तो ये इसको काफी बड़ा दर्जा मिला है। ठीक है ना, आपके साइंस एंड टेक के क्षेत्र में तो काफी एडवांस है। दैट्स वाई नोन एज सिलिकॉन वैली या साइंस सिटी, ये सब कहे जाते हैं। किसको? बेंगलोर को कहे जाते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला शहर चलते हैं बच्चों, मैंगलोर जो कि कर्नाटका में है। रोम ऑफ द ईस्ट इसको बोला जाता है। रोम तो आपका वेस्ट में, यूरोपियन कंट्रीज में, और उसी के तरीके से इसको दर्जा दिया गया है, रोम ऑफ द ईस्ट। फिर उसके बाद गेटवे ऑफ कर्नाटका कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया देखो आपका मुंबई, तो गेटवे ऑफ कर्नाटका यानी साउथ में जब एंट्री करेंगे तो आप मैंगलोर ही मेन सिटी मानी जाती है, तो इसको गेटवे ऑफ साउथ कहा जाता है, कर्नाटका कहा जाता है। क्रेडल ऑफ इंडियन बैंकिंग इज ऑल्सो नोन एज मैंगलोर। ठीक है, कुर्ग, कुर्ग एक शहर है जो कि कर्नाटका में है, इसको स्कॉटलैंड का दर्जा दिया गया है। जिस तरीके से यूरोपियन कंट्री स्कॉटलैंड हर चीज के लिए काफी फेमस है, तो उसी तरीके से कुर्ग को क्या बोला जाता है? स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, सबको दर्जा मिला हुआ, वो भी देखेंगे। अभी आएगा स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया के कहते हैं, आप तो जानते होंगे। मैसूर, मैसूर वन ऑफ द एंशिएंट मोस्ट सिटी ऑफ इंडिया है, जो कि कर्नाटका में बच्चों, और इसको सैंडलवुड सिटी यानी चंदन की जो लकड़ी होती है उसके लिए काफी फेमस है मैसूर। ठीक है, चंदन की लकड़ी का व्यापार वगैरह, पुष्पा मूवी आपने देखा ही होगा, तो वहां पे लाल चंदन की वो और ज्यादा कीमती होती है, तो काफी भारी मात्रा में काफी डिफरेंट वैरायटीज में पाई जाती है, तो इसलिए इसको सैंडलवुड सिटी कहा जाता है। ठीक है ना, फिर उसके बाद कोलकाता आपका आ जाता है, जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है, वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। सिटी ऑफ जॉय, ठीक है ना, एंड ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ पैलेसेस। ठीक है ना, काफी महल वगैरह पुराने बने हैं, सारी चीजें तो काफी भारी मात्रा में आपको देखने मिलेगा, इसलिए सिटी ऑफ पैलेसेस बोलते हैं। आसनसोल, ये भी वेस्ट बंगाल में स्थित एक जगह का नाम पूछ सकते हैं। मैच द फॉलोइंग में कई सारी सिटीज आपके सामने आ जाएंगी,
और आपको मैच करना पड़ेगा कौन सा कहां पे है। या आपसे ऐसे मैच द फॉलोइंग भी पूछ लेगा, सिटी का नाम दे देगा, पिंक सिटी, ऑरेंज सिटी और आपका लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड, ये सब सारी चीज दे देगा, फिर सिटी का नाम देगा, मैच द फॉलोइंग कर देगा, फिर पूछेगा कि इनमें से कौन सा मैच नहीं है या तीनों में से कौन मैच है कौन नहीं। इस तरीके से आपसे घुमा फिरा पूछ लेगा, तो सारी चीजें आपको पता होंगी तो आसानी से आप बता देंगे, ठीक है ना। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है बच्चों, ध्यान में रखिएगा। सिटी ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है एंड गोवा ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, विशाखापट्टनम, ठीक है ना। एक गोवा तो आपका यहाँ पे है जो आप अक्सर जाते हैं घूमते गोवा के बीच पे, ठीक है, जो प्लान आप बनाते रहते हैं दोस्तों के बीच जो कभी पूरा नहीं होता ठीक है ना। एक गोवा आपका यहाँ पे असली गोवा, ठीक है ना, जो आपका वेस्टर्न बीच यानी वेस्टर्न घाट पे, ईस्टर्न घाट यानी ईस्टर्न कोस्ट पे आपका उसी के ही मतलब कंपैरिजन में, मतलब जितना आप यहाँ पे बीच है यहाँ पर भी बीच है सारी चीजें, तो उसी के तरीके से यहाँ पे वही आपको खुशी मिलेगी, वही फोटो खींचेंगे आप उसी तरीके से, लगेगा एकदम गोवा में है। तो विशाखापट्टनम जो सिटी है इसको क्या बोलते हैं, क्या कहां गया आपका, गोवा ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, ठीक है। हैदराबाद जो कि तेलंगाना में है बच्चों, सिटी ऑफ पिल्स, मोतियों का शहर, सिटी ऑफ पिल्स हैदराबाद। कोच्चि जो कि केरला में है, क्वीन ऑफ द अरेबियन सीज को बोला जाता है, अरेबियन अरब सागर की रानी कोच्चि को, इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना। कोझिकोड के बारे में आपने सुना ही होगा, कोझिकोड जो कि पहले इसका नाम क्या हुआ करता था, कालीकट। और कालीकट का जरा इतिहास में जाइए, हिस्ट्री में जाइए, कालीकट का नाम किस लिए फेमस है, क्या हुआ था। सबसे पहले अगर कोई यूरोपियन भारत की धरती पे कदम रखा था तो वो कौन सी जगह थी, कालीकट। और वो यूरोपियन कौन था जो भारत की धरती पे सबसे पहले कदम रखा, वाज दैट वास्को डी गामा। इन विच ईयर, 1498। ध्यान रखना है, सब जीके के क्वेश्चन है बच्चा, एकदम हमेशा पूछा जाता है, पूछा जाता रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। दैट्स मीन्स बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोझिकोड कालीकट बंदरगाह पे सबसे पहले वास्को डी गामा आया, यूरोपियन था। यूरोपियन में किस देश से आया, कई सारी यूरोपियन कंट्रीज आई थी ना, पुर्तगालीज आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर आपके फ्रेंच आए, सब आए, डेंस आए, फ्रेंच आए, तो इनका भी कालक्रम था। तो सबसे पहले कौन पुर्तगाली आया, तो ध्यान, सबसे पहले कौन यूरोपियन आया, किस कंट्रीज के आए, तो पुर्तगालीज आए या पुर्तगीज आए। तो 1498 वास्को डी गामा, कालीकट जो कि अब किस नाम से जाना जाता है, कोझिकोड। तो कोझिकोड को किस सिटी के नाम से भी जाना जाता है, सिटी ऑफ स्पाइसेस यानी मसालों का शहर के रूप में जाना जाता है आपके कोझिकोड को। तो ऑब्वियस सी बात है, जब कालीकट पे आया यहाँ पे सबसे पहले आपका वास्को डी गामा, तो मसाले के व्यापार के लिए ही आया था, ठीक है ना। और यहां से मसाला ले गया, और वो क्या ले गया, काली मिर्च ले गया, ब्लैक पेपर, ठीक है ना। तो काली मिर्च जो ले गया, तो जब यहां से लेके गया अपने वहां पे पुर्तगाल, तो वहां पे जब बेचा उसको काफी फायदा हुआ। हाउ मच टाइम्स, कितना, 60 गुना, 60 टाइम्स उसको प्रॉफिट हुआ जब उसने ले जाके ब्लैक पेपर को बेचा। तो ब्लैक पेपर को काला सोना कहा गया, ठीक है ना, ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना गया। काला सोना भाई ऑब्वियस सी बात है, हमारे लिए तो काली मिर्च है लेकिन वहां पे इतना ज्यादा फायदा हुआ तो सोने के बराबर उसकी वैल्यू तौली गई, भाई सोना हाथ लग गया, तो इसीलिए इसको काला सोना कहा गया, ठीक है। तो ध्यान में रखना बच्चों। आगे देखते हैं जल्दी से। त्रिशूर, आज के समय का त्रिशूर केरला में है, गोल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कोल्लम जो कि आपका केरला में है, केशू कैपिटल ऑफ इंडिया, काजू बादाम आप खूब खाते हैं तो ये केशू कैपिटल, काजू काफी भारी मात्रा में मिलता है। और मदुरई जो कि तमिलनाडु, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सिटी ऑफ फेस्टिवल्स, त्योहारों का शहर, किस शहर को कहा जाता है, तो मदुरई। तो त्योहार तो हर जगह है, डाइवर्सिटी है, आपके शहर, हमारे शहर, हर जगह मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज्यादा ही मनाए जाते हैं, बड़े बड़े त्योहार मनाए जाते हैं, इसलिए त्योहारों का शहर से कहते हैं। और एथेंस ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है, एक तो आपका वेस्ट में है, ग्रीस में है एथेंस, यहाँ पे इसको बोला जाता है एथेंस ऑफ ईस्ट। फिर उसके बाद चेन्नई, चेन्नई आपका कहां पे है, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। देख रहे हैं कई सारे नामों से जाना जाता है, डेट्रॉइट ऑफ एशिया, गेटवे ऑफ साउथ इंडिया के नाम से देखो इसको जाना जाता है। गेटवे ऑफ कई सारे हो, गेटवे ऑफ इंडिया हो गया, गेटवे ऑफ साउथ इंडिया, गेटवे ऑफ कर्नाटका भी आपसे मिला था मैंगलोर, गेटवे ऑफ साउथ इंडिया चेन्नई, गेटवे ऑफ इंडिया क्या था, मुंबई। तो ये सब चीजें आप ध्यान में रखिएगा, अंतर क्या क्या है, किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है। बैंकिंग कैपिटल ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल कैपिटल अलग से, पॉलिटिकल कैपिटल अलग से, बैंकिंग कैपिटल आपसे पूछ लेगा तो आप बता दोगे क्या है आपका, चेन्नई। ओके,
इंडियाज हेल्थ कैपिटल के नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब इन इंडिया, काफ़ी भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हब भी बोला जाता है। तो कई सारे नामों से इसको जाना जाता है, किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कोयम्बटूर के बारे में आपने सुना होगा, जो कि तमिलनाडु में है, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, देखो मैनचेस्टर भी कई सारे पूछे गए, जहां पे व्यापार, कपड़े लत्ते का, इन सब का आपका कॉमर्शियल हब। ठीक है, तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कोयम्बटूर, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, जब साउथ इंडिया आपका जुड़ गया है तो हमें भी तो आपसे पूछ सकते हैं ना, साउथ इंडिया का तुम बता दिए, नॉर्थ इंडिया का बताओ। तो नॉर्थ इंडिया का मान लो कभी आ जाए कि मैनचेस्टर नॉर्थ इंडिया किसको माना जाता है, तो ध्यान में रखना कानपुर को माना जाता है, कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, पौंडीचेरी, पेरिस ऑफ ईस्ट, एक तो पेरिस ऑफ वेस्ट में जाते हैं घूमने, एक आपका ईस्ट का पेरिस किसको कहा जाता है, पौंडीचेरी को, ध्यान में रखिएगा। स्विट्जरलैंड, अरे स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं बच्चों, कश्मीर को। तो आपको पता है वहां जाएंगे, वहां की कश्मीर की वादियां, वैलीज, इतना आपको खूबसूरत नज़ारे हैं कि आपको लगेगा कि सही में आप स्विट्जरलैंड उसी तरीके से है, स्वर्ग की तरीके से तुलना की जाती है भाई। और भी सबसे अच्छी भाई मौसम, माहौल और सारी चीज़ें, जन्नत की फील होती है, तो कश्मीर को हम स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया बोलते हैं। जमशेदपुर जो कि झारखंड में है, स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, स्टील सिटी ऑफ इंडिया, पीटर्सबर्ग भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है इन सब स्टील प्रोडक्शन वगैरह में, तो इस दुनिया में, तो इसीलिए उसको उससे, उस सिटी को उससे तुलना की जाती है। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला आ गया आपका पानीपत। पानीपत के नाम को आप जरूर सुने होंगे, हरियाणा में स्थित है आपके पानीपत, जो कि कई सारी बैटल्स वगैरह भी हुई, बैटल ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, पूछा जाता है कि नहीं आपसे एग्जाम में, तो वही पानीपत है, तो जगह का नाम है ये पानीपत। ठीक है ना, तो ये हरियाणा में स्थित है बच्चों, और इसको किस शहर के नाम से जाना जाता है, सिटी ऑफ वीवर्स। ठीक है ना, तो सिटी ऑफ वीवर्स, बुनकर वगैरह जो बुनाई वगैरह करते हैं, तो सिटी ऑफ वीवर्स के नाम से जाना जाता है। भुवनेश्वर, भुवनेश्वर आपकी कहां पे है, उड़ीसा में, द कैपिटल ऑफ उड़ीसा भुवनेश्वर। इसको किस नाम से जानते हैं, टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया, मंदिरों का शहर, यानी यहाँ पे काफी मंदिर पाए जाते हैं। आप सही में आप जाएंगे ना भुवनेश्वर, तो आपको कदम कदम पे मंदिर भी सही में दिखाई देंगे, और दुनिया के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक जगन्नाथपुरी, ठीक है ना, चारों धामों में से एक। फिर आपका कोणार्क टेम्पल, एंशिएंट मोस्ट, आपका पूरे वर्णन करता है, देखते होंगे रथ पहिया वगैरह सारी चीजें हैं, ब्लैक पगोडा सन टेम्पल, तो ये सब सारी चीजें हैं। तो मंदिर आप समझ ही रहे हैं, बड़े बड़े मंदिर है, तो छोटे मंदिर की तो खूब ढेर सारी भरमार होगी, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। शिलोंग मेघालय में है, स्कॉटलैंड से तुलना हुई है, स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट के नाम से जानते हैं। दुर्गापुर जो कि वेस्ट बंगाल में है, काफी बड़ा इंडस्ट्रियल रीजन है, दैट्स वाई इज नोन एज, दुर्गापुर इज नोन एज रूर ऑफ इंडिया। ठीक है ना, रूर जर्मनी में हुआ करता था, वो भी इंडस्ट्रियल एरिया था बहुत बड़ा, तो उसी से इसकी तुलना हुई है। ठीक है ना, फिर उसके बाद बच्चों हैदराबाद और सिकंदराबाद, देखो आपसे बोल नहीं रहा था स्टार्टिंग में ही, ट्विन सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, जुड़वा शहर, और जुड़वा शहर है आपके हैदराबाद एंड सिकंदराबाद। एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि बताइए जुड़वा शहर के नाम से किसको जानते हैं, हैदराबाद सिकंदराबाद, या हैदराबाद मलिहाबाद, या फैजाबाद सिकंदराबाद, तो आप इसी तरह का जोड़ लेंगे। तो ध्यान में रखना, हैदराबाद एंड सिकंदराबाद इज नोन एज ट्विन सिटी ऑफ इंडिया। ओके, जैसलमेर, जैसलमेर आपका राजस्थान में है, और इसको गोल्डन सिटी के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब आगे बढ़ने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है हमारे पास, जो कि मेन इंपॉर्टेंट सिटीज थी जिनको अलग अलग नेम से जानते थे, उनके बारे में चर्चा हो गई। अब बारी है आपके और काम की चीज की। तो पढ़ाई की बात थी, अब पढ़ाई को अच्छे तरीके से ले जाना, एक सिस्टमेटिक वे में ले जाना है, एक तरीकेबद्ध से ले जाना है, एक अच्छे मेंटर के साथ जुड़ना है जो आपके जीवन को आसानी से आगे बढ़ा सकें और आप सफलता के झंडे गाड़ सकें। तो उसके साथ आपको आईक्वांटा से जुड़ना होगा, अच्छे अच्छे मेंटर से जुड़ना होगा जो आपको गाइड करेंगे, बताएंगे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या जीवन में अच्छा होगा, क्या नहीं होगा। तो आप अपने कैरियर काउंसलिंग कराइए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ तो यही है, हजार चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, कहाँ जाएं सर, कैसे लें, आर्ट लें, साइंस लें, कॉमर्स लें, 12th हो गया, अब किस स्ट्रीम की तरफ जाएं, तो सारी गाइडेंस आपको मिलेगा। सही गलत क्या, गाइडेंस बहुत बड़ा मैटर करता है, ये तो मैं खुद मानता हूं ना, क्योंकि हमारे समय में तो भाई साहब आज तो देखो 10 प्लेटफॉर्म आपके पास है, 10 जगह का नंबर है, हर जगह घुमाए, एक बच्चा तो यही काम करते हुए पकड़ा गया।
हमारे यहाँ काउंसलिंग किया, आधा घंटा उसने बात किया, आधा घंटा बात किया, पूरा उसको एकदम संतुष्ट कर दिया गया, खुश हुआ, थैंक यू सर सो मच। फिर 2 मिनट बाद, 2 मिनट भी नहीं हुआ होगा, उसने फोन रखा, फिर लगाया और वो सोचा कि मैं कहीं और लगा रहा हूं, ठीक है ना। जब उसने लगा के दोबारा बात किया तो सर ने बोला जो यहाँ काउंसलिंग हो रही थी, तो उन्होंने कहा अभी तो मेरी आपसे बात हुई थी। कहा अच्छा सर फिर से लग गया क्या? मतलब सोचो वो कितनी जगह अपनी काउंसलिंग करवा रहा है, उसको इतना नहीं पता अभी जहां मिला है तो वहीं फिर मिला लिए। तो इतना तो कम से कम आपके पास सोर्स है कि हर जगह 10 लोगों से आप सलाह ले सकते हो और अपने बारे में सही गलत फैसला कर सकते हो। हम लोग के बारे में, हम लोग के समय में उतना था, कहे हम लोग पाषाणी युग के नहीं है, लेकिन हाँ उतना प्लेटफॉर्म नहीं था आज के 8-10 साल पहले कि अलग अलग लोगों से अलग अलग हम सलाह ले सके। 1-2 सलाहकार मिले तो भाई उनकी बात मान लिए, गुरु समझ के सब कुछ, भैया बड़का समझ के मान लिए, लेकिन बाद में उसका रिजल्ट जब आया तो सोचे कि शायद खुद से फैसला लिए होते तो बेहतर परफॉर्म, लेकिन तो भाई चलिए ठीक है, तो सबके साथ अच्छा हो जाता है तो जय हो गुरुदेव, आप ही भगवान। थोड़ा बहुत जब आप नहीं वहां पहुंच पाते हैं, कुछ हर्डल्स आ जाते हैं तो आदमी सोचता है यार गलत फैसला था, तो ह्यूमन नेचर है। खैर आप 10 प्लेटफॉर्म से या 10 काउंसलर से या 10 जगह से करेंगे तो आप अपना फाइनली सोचेंगे। तो वन ऑफ द बेस्ट काउंसलिंग सेंटर्स, वन ऑफ द बेस्ट काउंसलिंग प्लेटफॉर्म में से एक iQuanta है, जो आपको सही गलत बताने, पूरी तरीके से आपकी क्वेरीज, आपके असमंजस में है, परेशान है क्या चुने क्या ना चुने, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। हमारे क्लासेस कोर्सेज सब स्टार्ट हो चुके हैं। अपकमिंग आपके जो एग्ज़ाम आ रहे हैं 2023 यानी 2023 का अगर आपको अटैम्प्ट देना है तो वहाँ से भी पूरी तरीके से हम तैयार हैं उसको क्रैक करवाने के लिए। तो जुड़िए हमारे साथ, काउंसलिंग करवाइए, हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिए iQuanta.in/after12। वहाँ पे सारे कोर्सेस आपको मिलेंगे, सारी परेशानियों का एक ही स्थान है जो आपको उससे निवारण दे सकता है, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। जिनका एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट आ चुके हैं, एडमिशन होने की बारी है, तो उससे रिलेटेड अपडेट्स वगैरह सारी आपको मिलती रहेंगी। कब कहाँ की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, कब तक होगी, सब कुछ अपडेट मिलेगा। बस आपको हमारे साथ बने रहना है। तो इसके लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना होगा और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।